नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं समीर मलिक, नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी नॉर्थ का रीजन हेड। आज हम सब के लिए नोवा आईवीएफ में बहुत ही गर्व का दिन है। आज के दिन हम अपना पंजाब का चौथा आईवीएफ सेंटर अमृतसर में लॉन्च करने जा रहे हैं। नोवा आईवीएफ हिंदुस्तान की सबसे लीडिंग, सबसे बढ़ती हुई चेन है आईवीएफ और फर्टिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई। आज हम अपना 122वां सेंटर लॉन्च कर रहे हैं पैन इंडिया। हम 65 शहरों में इस वक्त अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नोवा आईवीएफ अपने एथिक्स, अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपने क्वालिटी एक्सेलेंस के लिए जाना जाता है और इसी के बल पे हम आज तक 92,000 कपल्स को बच्चे का सुख दे पाए हैं। हम उनको प्रेगनेंसी दे पाए हैं, उनको वो जो खुशहाली जो उनके घर में चाहिए वो हम प्राप्त करवा पाए हैं। नोवा आईवीएफ एशिया हेल्थ केयर होल्डिंग्स का पार्ट है। ये एक बहुत बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है जो कि अलग अलग डिविजन्स में और अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और नोवा आईवीएफ इसका एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन पार्ट है। आज अमृतसर में जो हम अपना चौथा सेंटर खोलते जा रहे हैं, ये हमारे क्या कहते हैं, नोवा के जो मकसद है कि हम हिंदुस्तान के हर शहर में, हर कोने में अपनी आईवीएफ और फर्टिलिटी की सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ, ये उसी का एक निशान है या उसी का एक अगला स्टेप या कदम लिया गया है। आज की डेट में लगभग हमारे 50% आईवीएफ सेंटर जो हैं या हमारी जो आईवीएफ की क्लिनिक्स हैं वो टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं। ये केवल इसी बात को फर्दर स्ट्रेंथन करता है कि हम अपने सर्विसेज को हर देश के हर कोने कोने में पहुंचाना चाहते हैं। नॉर्थ इंडिया में अकेले ही हमारे 28 सेंटर हैं। हम 21 शहरों में नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट हैं और हम इस जर्नी को और आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। अमृतसर में नहीं, पंजाब में हमारा चौथा सेंटर। हाँ जी, अमृतसर में पहला है। शहर वासियों को क्या मैसेज है? शहर वासियों को हम ये कहना चाहेंगे कि हम आपको यहाँ पे सुविधा देने आए हैं। हम आपके यहाँ पे जहाँ खुशहाली देने आए हैं। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है या आपको कोई भी दिक्कत हो रही है उससे रिलेटेड, तो आप आएँ, हमारे सेंटर में आएँ, हमारे क्लिनिक में आएँ, हमारी डॉक्टर प्रीति से मिलें और आपको जो बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने का कोशिश हम ज़रूर करेंगे। देखिए, सक्सेस रेट जो है हमारा एट पार विद द वर्ल्ड है। आईवीएफ की सर्विसेज में हम कभी भी 100% सक्सेस रेट तो कोई भी गारंटी नहीं कर सकता, पर मैं इतना बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड, जो इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब का सक्सेस रेट है वही हम प्रोवाइड करते हैं। सर, और भी हैं यहाँ पे आईवीएफ सेंटर जी, आपने क्या अलग रहेगा? देखिए, आईवीएफ सेंटर तो बहुत सारे हैं, ठीक है। हम लोग, जैसे मैंने पहले भी बोला, हम लोग अपने एथिक्स, अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपने जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, हम ये सब अमृतसर में लेके आ रहे हैं। जस्ट थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल देने के लिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एम्ब्रियो सिलेक्शन, माने जो बच्चा बनाने का टेक्निक होता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हमारे सक्सेस रेट और हमारी क्वालिटी को सिर्फ आगे बढ़ाएगा ही। ये हम पहली कंपनी है इंडिया में जो हर क्या कहते हैं, पेशेंट को ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये कॉस्टली करना पड़ता है क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि आईवीएफ बहुत महंगा होता है। देखिए, कॉस्ट का ऐसा है कि कॉस्ट बिल्कुल डिपेंड करती है कि पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकता है कि ये 1 रुपये का होगा, 10 रुपये का होगा या इतना इसका खर्चा आएगा। जैसे जैसे पेशेंट आता है, उनकी बॉडी की उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको कैसा इंजेक्शन लगना है, उनकी एक्चुअली दिक्कत क्या है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। पर हमारे जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो अभी भी मैं आपको बोलूँगा बहुत कंपेटिटिव है। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से बहुत अलग जा रहे हैं। डॉक्टर स्मृति आनंद, एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अमृतसर में मैंने देखा है कि यहाँ पे लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कपल्स के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। जैसा कि हम सारे जानते हैं कि पंजाब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ओबेसिटी रेट है तो पंजाब में है। ओबेसिटी के कारण, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी के कारण
फीमेल्स में क्या हो रहा है कि उनकी एग क्वालिटी ख़राब हो रही है, ओवेरियन रिज़र्व कम हो रहा है, PCOS हो रहा है। एक और फैक्टर भी है कि आजकल कपल्स लेट मैरिजेस कर रहे हैं क्योंकि हर लोग अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, करियर ओरिएंटेड हैं। इस वजह से लेट मैरिज, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों से भी ये चीज़ें हो रही हैं। जितने भी कपल्स मेरे पास आ रहे हैं उनमें से 50% कपल्स में मेल इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है। उसका रीज़न है यहाँ पे काफ़ी अर्ली एज से अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, जिम कल्चर यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, उस वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, मेल स्पर्म काउंट्स कम हो रहे हैं। नोवा में हम सेल्फ साइकिल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें कि कपल का अपना स्पर्म एंड अपना oocyte लेकर के हम एम्ब्रियो बनाते हैं। एंड जो हमारा लैब है वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक विटनेस सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो गैमिट्स होता है उसके मिक्सअप के चांसेस नहीं रहते हैं। उसके बाद क्या है कि मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जो भी कपल हैं उनको ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, सही टाइम पे आकर के सही परामर्श लेना चाहिए। IVF इज़ नॉट अ टैबू एंड मातृत्व पे हर किसी का अधिकार है, क्योंकि ये कपल का एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल जर्नी होता है। इसलिए हम उनके हर स्टेप पर हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए। एंड और जैसा कि जो भी ट्रीटमेंट हम यहाँ देते हैं बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट देते हैं। मैडम कितने की एज के तक होता है IVF? फीमेल का एज लेस देन 50 होना चाहिए, मेल का एज लेस देन 54 होना चाहिए। मैम ऐसी प्रॉब्लम जो आती हैं ये ना हो, आप क्या कहना चाहेंगी लेडीज़ को? थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री लाइफ, जो आप लेट मैरिजेस हैं उसको थोड़ा सा टाइम से शादी कर लें, ठीक है। जो अल्कोहल वगैरह है उसका कम कंजम्पशन करें, जंक फूड कम खाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू।